सबसे पहले तो वंदनीय मां सरस्वती, जिनके आशीर्वाद से यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों के लिए प्रेरणा मिलती है और सब उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित समस्त अतिथिगण, क्योंकि सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ अतिथियों को तो मैं जानता हूं, कुछ को नहीं जानता हूं, तो सबका आभार करता हूं कि वो आए और हमारे ग्राम लोणा में उन्होंने इतना समय दिया। आज ये 15 अगस्त का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे भारत को स्वतंत्र हुए और 77वां वर्ष मनाने हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो गुरुजनों का सहयोग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आज हम जिस धरा पर यहाँ सेलिब्रेशन के लिए उपस्थित हुए हैं, मानिए आप यहाँ जैसी धरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों कि सबसे पहले तो हम आज भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, भारतवर्ष के बाद उत्तर प्रदेश, जहां पर ऐसे ऐसे महान हमारी आत्माएं, हमारे प्रभु यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, जिनकी शिक्षा पूरे विश्व में हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, ऐसे महान। और उसके बाद में जगह अगर हम आते हैं तो हमारा बुंदेलखंड धरा, बुंदेलखंड धरा भी हमारी बहुत ही सम्माननीय है। यहाँ पर हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने यहाँ उत्पन्न होकर के और हमारे स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, तो उनके लिए भी हम अपने हृदय से उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रेम व्यक्त करते हैं। और बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए देखो, ये भारत भूमि है, यहाँ पर हीरा जितने तलाश जितना तलाशा जाएगा उतना यहाँ पे हीरा मिलेगा। जैसे हमारी काफी पुरानी परंपरा, हमारे तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कुछ नहीं करते थे, यहाँ पर इसी प्रकार से जगाने की आवश्यकता है। लोणा एक छोटा सा गांव है, यहाँ आप जगाइए। मैं बहुत छोटा था जब से यहाँ प्रोग्राम देख रहा हूँ, बीच में कुछ प्रोग्राम कम हो गए हैं, तो पहले भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। तो यहाँ पर जो हीरे को तलाशेगा वो हीरा अपने आप उत्पन्न होकर के आएगा, हैं? तो हनुमान जी बैठे तो थे, लेकिन जब जामवंत जी गुरु आए, का चुप साध रहा बलवाना, तब हनुमान जी आगे उठे, वो कहने लगे कवन सो काज कठिन जगवाई। ये उन्होंने कहा था उनसे कि तुमसे ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने यही कहा था कि तो आप तो हमें सब ये बताओ कि करना क्या है, हमें आप सिर्फ शिक्षा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हीरे हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। अगर आप जगाएंगे, बच्चों को जितना उत्साहित करेंगे उतने बच्चे आगे के लिए जाएंगे। और एक और अच्छी बात है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जब जगा दिया जाता है बच्चों को, तो करने के लिए तो छोटा सा काम दिया जाता है कि जाओ तुम सब लंका में सीता जी को देख के आ जाना। लेकिन हनुमान जी ने वहां पर जाकर के और अन्य काम जो जितने होते थे उतना किया। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक स्ट्राइक हुई थी, सबको पता होगा, यह स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी हनुमान जी की तरह पाकिस्तान में सबको ध्वस्त करके और हमारे वीर जवान लौट आए थे। ऐसे वीर जवानों का ये भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष में जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं, जिनके हम नाम ले सकते हैं, जैसे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी, तो एक ऐसे संत हुए हैं, कहा गया है कि उन संत जैसा आज तक कोई संत नहीं हुआ, न शायद आगे होगा, क्योंकि उन्होंने भारत क्या विश्व में जाकर के कहते हैं कि एक समय था जब अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उसका मतलब क्या था? क्योंकि उनका मतलब ये था कि भारत क्या पूरे विश्व में उनका राज्य था, लेकिन धीरे धीरे जाकर के स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते रहे, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम अपने सीमा में रह करके और जो अच्छे कार्य होते हैं वो अच्छे कार्य करें। तो ये अच्छे कार्य करने के लिए हमारे रामजू और पृथ्वीराज ने काफी मेहनत की है, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे सभी अतिथिगण और छात्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपने
वाणी को विराम तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो ईश्वर के हाथ में है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय महाराज जी का बहुत बहुत हृदय से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत एवं सम्मान करते हैं। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सभी छात्र छात्रों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यहाँ दाऊ साहब को छोड़कर बाकी अब जो इस लाइन में बैठे हैं सभी टीचर्स हैं, बिल्कुल पूरे टीचर्स हैं, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हैं और इनकी